Let's start with your doubts from exercise 1A. Please tell me your doubts from exercise 1A, which I gave last week. So may I say? Yeah, sure. So one question number first, sub question B. Question number 22. One second, one by one. Question number 1, sub question B, and Question directly. number 22. Okay, Sub question 2 okay, and 5. that's it. Yes, sir. Okay, anything else? I have doubt in question number 5th, first part, first question. Okay, anything else? Sir, question number 4. Question number 4, okay. Anything else? Question number 1, C and C, sir. C part. Okay, anything else? Sir, question number 5, second part. Okay, great. Anything else? Okay, let's begin. So these are all your doubts. First question is translate the following statements into chemical equations and then balance these. Phosphorus burns in oxygen to form phosphorus pentoxide. Phosphorus is P4. It burns in oxygen, means oxygen gets added to it. To form phosphorus pentoxide is P2O5. That's the formula for phosphorus pentoxide. ठीक है. सो यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 5 है. सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन 2 और 5 है. देखो 2 को तुम 5 नहीं बना सकते कुछ भी मल्टीप्लाई करके, ठीक है. 2 को 5 बना ही नहीं सकते. यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 3 2 ज़ा 6 होगा. अभी इस 5 को भी 6 बनाना मुश्किल है. मतलब 2 और 5 ये को प्राइम नंबर्स है, और को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऑक्सीजन को जो 2 है उसको 10 बनाना पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन को जो 5 है उसको भी 10 बनाना पड़ेगा. 10 बनाने के लिए इस ऑक्सीजन के आगे मैंने 5 रखा है और यहाँ पे मैंने 2 रखा है, ठीक है. सो ये हो गया 5O2. 5O2 मीन्स 10 ऑक्सीजन. ये हो गया 2P2O5. ये 2 आगे रखा मैंने, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 5 है ऑलरेडी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दिस विल बिकम 10. अब ये 2 रखने से फॉस्फोरस ऑटोमेटिकली 4 बन गया. सो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन. P4 + 5O2 गिव्स 2P2O5. सर यस. सर इसमें जो प्रोडक्ट आया है वो अगर अनबैलेंस हम लिखें तो PO5 नहीं लिख सकते, P2O5 लो. ये उसका फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला है. तो फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है. ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर तरीके से ही बनता है जिसका फॉर्मूला होता है P2O5. अब ये कैसे याद रहेगा, तो ये तो जनरल नॉलेज है. केमिस्ट्री में लॉजिक थोड़ा कम रहता है, फिजिक्स जैसा नहीं है, इसमें मेमोरी ज़्यादा है. तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड. पेंट मतलब ऑक्सीजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में 5 आएगा, और फॉस्फोरस के नीचे 2 इसलिए आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. अब ऐसे करके तुम याद कर सकते हो, बट देर इज नो अदर लॉजिक टूवर्ड्स इट. देर विल बी इफ यू स्टडी एडवांस केमिस्ट्री, इसके पीछे भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर थियरीज रहेंगे, लेकिन अभी तो अपने पास बेसिक जानकारी नहीं है इसकी. तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आया तो याद रखो P2O5. या सो दैट इज द B1. नेक्स्ट C1 जो डाउट है, कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. अब मुझे लगता है कनिष्का का डाउट है ना ये. Yes, sir. कनिष्का, मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम यही हुआ है कि
फॉर्मूले शायद गलत हो गए इसलिए बैलेंस नहीं हुआ, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है वो, ठीक है। टू गिव हमेशा बर्न्स या कंबशन आया मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसमें, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं उसको। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। सो कार्बन यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। कार्बन यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 है। बैलेंस करने के लिए मैं ऑक्सीजन के आगे 2 लिख दूंगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन के आगे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा सल्फर, तो सल्फर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सल्फर 1 ही है, उसको 2 बनाने के लिए आगे 2 लिखना पड़ेगा। सल्फर हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 2 4, 2 2 4 और प्लस 2 6 हो गया, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया फिर से, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन 6 बनाने पड़ेंगे, नॉट अ बिग डील। ये जो 2 लिखा था मैंने उसको हटा दूंगा मैं फॉर अ मोमेंट, और उसकी जगह पे मैं 3 डाल दूंगा, तो 3 2 6 बन गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 बन गया, सल्फर 2 था, दोनों जगह पे 2 रहा, कार्बन 1 ही रहा दोनों जगह पे। सो दैट्स CS2 plus 3O2 gives CO2 plus 2SO2। सर यप। सर ये प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 6 कैसे बना? ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है आगे, ये 2 इस सबस्क्रिप्ट के 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन थे, मतलब 4 + 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है ना। बाकी सब लोग भी चेक कर लो सही किया है या गलत किया है। इसमें गलती हो सकती है, मतलब ये ऐसा, अगर तुम्हें सही पता नहीं है फॉर्मूले और मेथड तो गलती हो सकती है, तो अच्छा है, गुड, डाउट्स आर गेटिंग क्लियर। ओके, वन मोर थिंग, ये फ्राइडे जो टेस्ट होने वाली है तुम्हारी, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की टेस्ट है सिर्फ, बैलेंसिंग इक्वेशंस, so that will give you a lot of confidence about balancing, because balancing being one of the crucial part of this chapter। एक लड़की लास्ट टाइम जो कंबाइंड क्लास लिया था उसमें एक लड़की ने बोला था, आई डोंट नो कंबाइंड लिया था या इंडिविजुअल में, शी इज़ फ्रॉम DPS, उसने बोला था हमारे स्कूल में सब डायरेक्ट करते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते हैं, और मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा। DPS आए या उसका बाप आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो लोग समझते होंगे हम डायरेक्ट करके हम बहुत बड़े 30 मार्क कहाँ हैं, ठीक है, अपने घर पे बैठो, मुझे स्टेप्स चाहिए। मैं जब टेस्ट लूँगा नीचे नीचे तुम्हें ये नंबर ऑफ आइटम्स लिख के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि वो टेस्ट ही बैलेंसिंग की है, ठीक है। उनकी टीचर बोलती है नहीं नहीं ये सब ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं होगे तुम IITian अपने घर पे बैठो, ठीक है। चैप्टर में यार तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही पूरा बैलेंसिंग के ऊपर है, और तुम बोलो डायरेक्ट कर दो, व्हाट, हाउ डू यू नो कि ये तुमने सही किया है गलत किया है, स्टेप सही है या गलत है। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। देखो इसके बाद वाले चैप्टर से तुम कर सकते हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और वो सब चैप्टर में तुम कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया। मैं तो बोलूँगा उसमें भी मत करो, क्योंकि एक भी गलती हो गई तो प्रॉब्लम है। और बैलेंस्ड इक्वेशन याद रखने का टाइम किसके पास है यार, इक्वेशन बैलेंस करके कौन याद करता है, इक्वेशन तो वर्ड इक्वेशन में याद होते हैं कि भाई दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसे ही याद किए जाते हैं इक्वेशन, फिर उसको हम फॉर्मूला में लिखते हैं, फिर उसको बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा फिर मत दिखाओ स्टेप्स बैलेंसिंग के, लेकिन वेर यू हैव टू शो द स्टेप्स यू हैव टू शो। इन दिस चैप्टर आई विल नॉट कंसिडर के यू जस्ट डू इट डायरेक्टली। ट्रांसलेट करके बैलेंसिंग वाला आएगा या सिर्फ बैलेंसिंग इक्वेशन? दोनों, गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, दोनों आएगा बेटा, दोनों। और ये तो मेरा फेवरेट है ट्रांसलेट वाला, क्योंकि उसमें तो फॉर्मूला भी, उसमें तो फॉर्मूला भी नहीं होता, तो फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है, यही तो मेन है, यही तो मजा है भाई बैलेंसिंग में। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो हम लोगों ने पहली बार सुना होगा तो
बेस्ट ऑफ लक। देखो पहली बार सुनो मेरी बात, सुनो, अभी ऐसी बात है कि तुम्हारे पास केमिस्ट्री की एस चांद है क्या? तो उसका क्या अचार डालने रखा है, सुखाने रखा है टेरेस पे? सर पढ़ो, इसमें से निकाल। पढ़ो, अरे पढ़ो, पढ़ो, उसमें पढ़ो, सारे टाइप के इक्वेशन दिए हुए हैं, पढ़ो, देखो कितने टाइप के केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं, थोड़ा देखो, थोड़ा स्टडी करो यार, रेफरेंस बुक को थोड़ा काम पे लगाओ, इतना खर्चा किया लगा रेफरेंस। है, यूज कर रहे हैं वो। बस फिर तो टफेस्ट टेस्ट आने वाली है, इस फ्राइडे की टेस्ट का लेवल ही अलग रहेगा, ठीक है? चलो, सर फिजिक्स के टाइम पे भी आपने ऐसे ही बुलाकर डराया था, और बाद में देखा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो उससे हार्ड थे जो टेस्ट में आए थे, लाइक इजी थे टेस्ट वाले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चंस हार्ड थे। तो अच्छा है जो ना, उन्होंने solve- अच्छा दिया ना टेस्ट तुमको, मैं चाहता हूँ हाँ? तुम प्रिपेयर करो बस अच्छे से, और कुछ नहीं। चलो फोर्थ वाला किसका डाउट है? सर मुझे भी मेरा डाउट था। अच्छा, AlCl3 प्लस CaOH ट्वाइस, आई एम श्योर ये OH ट्वाइस वाले में डाउट है, AlOH थ्राइस प्लस CaCl2। अदिति, यस सर। अदिति मुझे बताओ ये लेफ्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे? सर 1। वेरी गुड। क्लोरीन कितना है? सर 3। वेरी नाइस। कैल्शियम कितना है? 1। ओके। ऑक्सीजन कितना है? सर 2। वेरी गुड। हाइड्रोजन कितना है? 2। एक्सेलेंट। राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम कितना है? सर 1। नाइस। क्लोरीन कितना है? 3। ओके। सर 2। नहीं 3, यस यस यस, मेरी गलती हो गई। Rest on that oxygen। या सो दिस इज 2 क्लोरीन। कैल्शियम, 1। ऑक्सीजन, 3। हाइड्रोजन। 3। कूल। सो मैंने पहले ही भी बताया था कि सबसे पहले तुम्हें किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को, फिर नॉन मेटल को, और फिर मेटल को। ठीक है, सो ये वाला स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब इसको किसी भी तरीके से हम 3 नहीं बना सकते, मतलब रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, सो 2 और 3 का एलसीएम लेके इसको आगे सिंप्लीफाई करना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम है 6, तो ये 2 को हम 6 बना सकते हैं, ये 3 को हम 6 बना सकते हैं। 3 को 4 नहीं बना सकते, 5 नहीं बना सकते, 2 को 4 बना सकते हैं, 5 नहीं बना सकते, 6 बना सकते हैं। ठीक है, सो एक कॉमन जो नंबर है उनका वो 6 ही है, इसलिए मैं सीधा बिना विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन मैं इधर 3 लिख देता हूँ, 3CaOH ट्वाइस। तो ताकि क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, एंड हाइड्रोजन भी हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने और हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस किया 3 लिख के, तो यहाँ भी पे तो मैं 2 लिख सकता हूँ। ये 2 लिख के क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए दोनों साइड पे। अब बारी आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल क्लोरीन है। ठीक है, अभी क्लोरीन को मुझे बैलेंस करना। देखो यहाँ पे क्लोरीन, अच्छा एक मिनट, क्लोरीन के बैलेंस करने से पहले, क्लोरीन के पास जाने से पहले, अच्छा ठीक है, चलो क्लोरीन को करते हैं। आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, लेट्स डू क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ऑफकोर्स 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 है, तो इधर आगे 3। एल्यूमिनियम के पहले 2 लगाएंगे और इस साइड कैल्शियम के। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन, लेकिन इससे हो गया कोलाटरल डैमेज। कोलाटरल डैमेज मतलब ये 3 लगाने से कैल्शियम भी चेंज हो गया। कैल्शियम यहाँ पे हो गया 3,
ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, कैल्शियम यहाँ पे हो गया 3 जो पहले से ही था, और क्लोरीन हो गया 6, मतलब 26366, 26366, ये दोनों साइड हो गया बैलेंस। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नॉन मेटल में सारा बैलेंस हो गया। ठीक है, डाउट क्लियर सबका? गुड। C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। किसको डाउट था इसमें? एक्चुअली वो बैलेंस तो हो रहा था, लेकिन वो जो ये आ रहा था ना कोएफिशिएंट, वो होल नंबर नहीं था, हाँ, फ्रैक्शन में था। हाँ, फ्रैक्शन में था। नहीं वैसा नहीं चलेगा, होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, C6H6, आई एम सॉरी, C6H6O2 C1H2O3। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो सबसे इजी मेथड होगी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कि यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन प्लस 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 लिख दो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 डालने से हाइड्रोजन भी हो गया 4, लेकिन अब हाइड्रोजन की बारी आती है, और हाइड्रोजन 4 और 6 मतलब अभी भी अनबैलेंस्ड है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आगे 2 लिखा है इसको हटाना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। अब आगे 3 लिखना पड़ेगा मुझे, 3 2 ज़ा 6। अब हाइड्रोजन हो गया 6, लेकिन ये लिखने से ऑक्सीजन हो गया 2 प्लस 3 5। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो, ये साइड तो कुछ भी कर नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ ही कुछ कर सकते हो तुम, यहाँ पे कुछ करना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन का जो नंबर है वो 6 है और इधर 1 है, तो इधर 6 क्यों नहीं रख देते हम लोग? रख सकते हैं ना हम लोग 6। नहीं, लेकिन इसी से गड़बड़ होती है सारी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन हो गया 6 2 12 प्लस 3 15, और यहाँ पे 15 नहीं आ पाता। तो यहाँ पे सब यही बोल रहे थे ना तुम मृण्मयी? हाँ, तो यहाँ पे what we did is we got ahead of ourselves and we just directly jump to conclusion for carbon. Let us first balance oxygen. Let us first balance oxygen and then talk about carbon. ठीक है? Okay. Give me some time, Priyansh. I want to try this because इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हो जाएगा ये वाला। चलो। Okay. So let us again think. तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 4। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मैं यहाँ पे 6 बना सकता हूँ क्या ऑक्सीजन को? ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और ये 2 है। यहाँ पे कुछ भी मैं ऐड करके इसको 6 नहीं बना सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 भी ऐड करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 ये 7 ही हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम इज लाइंग विथ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑड। बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर इवन होंगे, यहाँ पे ऑड होंगे, एंड इवन प्लस ऑड विल ऑलवेज बी ऑड। अगर मैं यहाँ पे 3 भी रखता हूँ, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9 हो जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। यस
हाइड्रोजन के आगे अगर हम 9 लगा दें तो वो 9 2 18 हो जाएगा। सर बट यहाँ पे 18 नहीं और बना सकते हम कार्बन लोग, के आगे 6 लगा देंगे और नहीं होगा। हाइड्रोजन का 3 है। वो हाइड्रोजन का 3, तो 6 2 12 प्लस 3 15 होगा। कैनॉट मेक इट 18, कैनॉट मेक इवन नंबर। सर ऑक्सीजन के आगे 6। चल ठीक है, प्रियांश बोल दे। सर C6H6 के आगे 2 लगाना। क्यों लेकिन? सर उससे वो H और C 12 हो जाएंगे। मतलब इसको इवन बनाना है अपने को। हाँ सर। ये वाले साइड को अगर इवन बनाएंगे, मतलब यहाँ पे इसको इवन बनाएंगे तभी ये बैलेंस होगा, और वो बनाने के लिए हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो यू आर राइट दैट वे। को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। या दैट इज द थिंग। ओके, सो अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन टू स्टार्ट विथ। ठीक है, अब अगेन ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है। सो इफ वी बैलेंस इट by writing 2 over here, by writing 2 over here, it's not going to suffice. By writing 3, मैंने पहले क्या लिखा था? 3 लिखा था ना, मैं 3 से ही शुरुआत करता हूँ। Yeah, so 3 over here, this becomes 3 plus 2 5, and this becomes 6, और ऑक्सीजन का भी वॉर शुरू हो जाएगा। 6 और 1, तो यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, विच मेक्स आर हाइड्रोजन 12 एंड कार्बन 12, ऑक्सीजन रिमेन्स एज इट इज। सो नाउ द प्रॉब्लम लाइज विथ हाइड्रोजन and carbon. So for a moment what I'm going to do is I'm going to forget oxygen and I'm going to balance hydrogen and carbon. For doing that, what I'm going to write over here is 12, because 12 carbon gets balanced. But in that process 2 more things has to be done. One, hydrogen has to be balanced. तो हाइड्रोजन के आगे मुझे लिखना पड़ेगा 12 है यहाँ पे, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 6 2 12 हाइड्रोजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, लेकिन इससे फर्क पड़ा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पे। तो ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे 24 और यहाँ पे 6, 24 प्लस 6 इज 30। अब 30 ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि आगे मैं सिर्फ 15 लिख सकता हूँ। 12 oh I'm sorry, 15 2s are 30, 15 2s are 30, 12 30 दोनों साइड। दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रूल को बेंड करना पड़ा हमें। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नॉन मेटल मेटल नहीं चला इसमें पहले नॉन मेटल को करना पड़ा और हाइड्रोजन को, और लास्ट में ऑक्सीजन देखना पड़ा, बिकॉज ऑक्सीजन का जो वो फ्रैक्शन रह रहा था दैट वाज ट्रबलिंग। मैंने गूगल से सॉल्यूशन देखा था। हाँ सर, मैंने वही किया था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं रहा, मैंने लिखा नहीं तो भी, पर इसीलिए तो मैंने डाउट के इससे पूछा। लाइक उसमें 15/2 आ रहा था, मैंने बोला ये लोग होल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको डाउट के पूछा ये वाला। गुड। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, मैंने 4 बार सॉल्व किया, मैंने बोला ये हो क्यों नहीं रहा है। Fe2O3, ये किसका डाउट है? Fe2O3C1, Fe1O1C1, ये किसका डाउट है? सॉरी, गणेश का। ओके गणेश का। सो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 डाल दो ना यहाँ पे। ठीक है, 3 डालने से यहाँ पे 3 हो जाएगा, कार्बन भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कार्बन को 3 बनाने के लिए आगे 3 लिख दो, और Fe2 है यहाँ पे 1 है, इसको 2 बनाने के लिए आगे 2 लिख दो, हो गया 2 3 3। Fe2O3 प्लस 3C गिव्स 2 Fe प्लस 3C हो, खत्म। यही है ना तुम लोग का सबका? यस। तो मेरा सॉल्यूशन थोड़ा अलग है। उसमें मैंने मतलब जो आपने किया है इसको मैंने पूरा क्वेश्चन किया है,
2Fe2O3 plus 6E gives 4Fe plus 6CO. सब में से 2 कॉमन निकाल ले, यही बचेगा. तूने एक मल्टीपल हायर चला गया तू. सब में 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड है. दिस इज द लोएस्ट यू कैन से पॉसिबल इक्वेशन. सो दिस इज करेक्ट. सर तो अगर ये एग्जाम में लिखूंगा तो रॉन्ग तो नहीं होगा? ये वाला करेक्ट है, वो वाला गलत है जो तूने लिखा है, ओके सर. क्योंकि उसमें 2 एक्स्ट्रा आ गया है. सो दैट इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म. दैट इज नॉट राइट. बट सर उनका तो लाइक इसमें तो हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसमें तो बैलेंस हो रहा है ना. हो रहा है. बट हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन जो होता है ना, वो स्केलेटल से एक फैक्टर ऊपर होना चाहिए. स्केलेटल से एक फैक्टर ऊपर मतलब बैलेंस्ड होने चाहिए, बट नंबर ऑफ जो मल्टीपल आगे रखे हैं ना, वो लोएस्ट होने चाहिए. सो दैट इज वन कंडीशन वेयर, सो दैट यू टू फिगर आउट कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है. यू कैन मल्टीप्लाई द हाइएस्ट ऑफ नंबर. कोई 100 200 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता है, बट दैट्स नॉट हाउ यू रिमेंबर इट, राइट. दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट. इसमें एग्जैक्ट रेशियो पता चलता है कि 1 रेशियो ऑफ Fe2O3 reacts with 3 ratio of carbon to give 2 ratio of Fe and 3 ratio of carbon monoxide. Why? Because of the coefficients. ये तुम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे. एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है लास्ट ईयर, बट ये सब नहीं था तुमको. ये तुम 11th 12th में पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट. ओके, ये था. और यहाँ पे दो क्वेश्चंस है. Predict which one of the following statements are true or false. Second wala, the reaction water plus heat gives 2H2 plus O2. This is not right, although it is balanced, but this is not correct. This is false. Why it is false is because on giving heat, water does not decompose into hydrogen and oxygen. On passing electricity, it decomposes. So this is not correct form of equation. The kind of energy which they are giving is wrong. They should give electrical energy. Yeah, so that is false. And the fifth one, evaporation of water is endothermic reaction. No, evaporation of water is not endothermic. It is not, first of all, a chemical reaction. Evaporation of water is a physical change. Of course, there are some energy changes involved in evaporation, but it is not endothermic reaction. Endothermic reaction is a term which is used for a chemical reaction and not for physical change. So evaporation of water cannot be termed as an endothermic reaction. It is not a reaction, first of all. Yeah, so these are all the doubts from exercise 1A. Let's move to the next part. ओके, सो तुमने सबने वीडियो देखा, नोट्स लिए, और आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ द नेक्स्ट पार्ट, एंड टुडे वी कैन फिनिश दिस चैप्टर. व्हाट हैपेंड Mrinmay? Why you are nodding your head? Can't hear you. You are muted. Hello. Yeah. Yes. Sir, actually, I didn't watch the fourth part. I didn't watch it today. I just completed the third part. Did you see oxidation and reduction? No, sir. I just completed the double displacement reaction. Okay. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो आज मैं डिस्कशन करूँगा उसके ऊपर भी. So this is not going to be just quiz. This is going to be quiz as well as discussion. ठीक है, don't worry about it. चलो, let me move ahead. Siddhi, classify each of the following reaction as combination, decomposition, displacement or double displacement. Let me give you an idea.
before I start with my questions. Combination reaction looks something like this: A plus B gives AB. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स एक साथ मिल के एक नया कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं. दैट इज ए प्लस बी गिव्स ए बी. दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, डीकम्पोजिशन ए बी गिव ए प्लस बी. एक कंपाउंड डीकम्पोज होके दो एलिमेंट या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड या दो नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. एक कंपाउंड का डीकम्पोजिशन होता है. डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस सी गिव्स ए प्लस बी सी. इसमें क्या किया, बी ने अपनी जगह चेंज कर ली, बी स्विच्ड इट्स प्लेसेस. तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन ऑफ द आयन switches its place with some other ion. Okay, switches its place with some other element. ठीक है, then it is known as displacement reaction. और displacement reaction जब मैंने बताया था वीडियो में, तो I discussed specifically about reactivity series of metal. और मैंने ये भी बताया था कि the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, जो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ये वापस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग रिविजिट कर रहे हैं इसको. ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है उसमें अगर तुम आयन का पीस डालते हो तो वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है. क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट प्लस आयन CuSO4 प्लस Fe गिव्स Cu प्लस FeSO4. तो SO4 ने क्या किया, अपना जगह चेंज कर लिया, डिस्प्लेस हो गया SO4 CuSO4 से. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, और उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली दो सॉल्यूशंस के बीच में होता है. दोनों सॉल्यूशन के आयंस आपस में इंटरचेंज अपनी जगह स्वैप कर लेते हैं. सो बेसिकली A प्लस बी माइनस प्लस सी प्लस डी माइनस गिव्स A प्लस डी माइनस प्लस सी प्लस बी माइनस. इसमें B और D ने अपनी जगह चेंज कर ली. ठीक है, ये जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब होता है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है कोई नए कलर का, उसमें देखने मिलता है हमको. उसके भी मैंने एग्जांपल्स तुम्हें दिए थे वीडियो में. तो दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन. अपार्ट फ्रॉम दीज रिएक्शंस देयर इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दिस दैट, बहुत सारे रिएक्शन है. और एक मेजर टाइप है रीडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन ये मैंने एक क्विक रिव्यू दिया, तुम्हें रिकैप दिया, ताकि तुमको कोई इश्यू ना हो इसको समझने में. आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चंस के हेल्प से. ठीक है, इफ़ आई जस्ट गिव यू द थियरी देन यू विल गेट बोर्ड. आई वांट टू एक्चुअली मेक इट एंगेजिंग प्रोसेस. सो yes. So, in this classification, do you have to also suggest that if it is oxidized or reduced? No. For that I have separate questions. For oxidation and reduction I have separate questions. These are only on of the types combination, decomposition, displacement और double displacement. सिर्फ उसी के basis पे तुम्हें classify करना है. ठीक है. For oxidation reduction we'll go to some other questions. Okay, Siddhi, the first one, 2CuO which is solid becomes 2Cu plus O2. What kind of reaction is this? Sir, decomposition reaction. Excellent, this is decomposition. तो यही एक स्किल है जो मुझे तुम में डेवलप करनी है. इक्वेशन देख के तुम्हें उसका टाइप पता चलना चाहिए. ठीक है, decomposition. ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, केमिस्ट्री में खास करके, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ बताओ. तो एग्जाम्पल में तुम्हें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है, और वहीं पे आगे हम लोग मार खाते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन तो याद नहीं रहते. तो इसमें केमिस्ट्री में याद रखना एक चीज़, तुम रट्टा मारो, तुम लर्न करो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार. इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन मेमोरी. इफ़ योर मेमोरी इज़ वीक यू कैनॉट सस्टेन.
तुम्हारा मार्क्स लूज हो जाएगा। सो जब तुम्हें बोला जाएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है क्योंकि इक्वेशन दिए हुए हैं, मुझे सिर्फ पहचानना है, बट अगर बोला कि डीकम्पोजिशन क्या है एग्जाम्पल के साथ बताओ, तब प्रॉब्लम आता है। फिर हम कुछ भी इक्वेशन अपने मन से नहीं बना सकते, ठीक है? जो है एग्जिस्टिंग इक्वेशन, उसी को तुम्हें एग्जाम्पल को लिखना है, और उसी के लिए एस चांद को निकालो, रिव्यू करो उसको, पढ़ो उसको छत पे उसका अचार मत डालो, ठीक है? प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चारुल। 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. सर डीकंपोजिशन एक्सेलेंट, अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक कंपाउंड है। देखो सबसे पहले में कंपाउंड था, कंपाउंड 2 एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड एक दूसरे कंपाउंड और एक एलिमेंट में ब्रेकअप हो रहा है। KCl पोटेशियम क्लोराइड है और 3O2 ऑक्सीजन है, ठीक है? बट ये भी डीकम्पोजिशन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चिन्मय। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सर डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अदिति डायरेक्ट मैसेज भेजा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अदिति ने सारे आंसर्स मुझे भेज दिए डायरेक्ट मैसेज पे, वेरी गुड। तो मैं भेजूं? मत भेज यार, पूछूंगा ना मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रुको सुनो, अभी इसमें चिन्मय, आई वॉन्ट यू टू टेल मी कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, हु इज डिस्प्लेसिंग whom? सर नाइट्रेट। No, nitrate is a non-metallic ion. It cannot displace anybody. Two metals can displace each other. या तो जिंक या तो सिल्वर, दोनों में से कोई एक किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेस कौन किसको करेगा ये भी मैं बता देता हूं तुम्हें। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अभी देखो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, इनिशियली सॉल्ट सोल्यूशन किसका था, ये किसका सॉल्ट सोल्यूशन है? ये सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का सॉल्ट सोल्यूशन है, राइट? उसमें मेटल कौन है? सिल्वर। अब रिएक्शन होने के बाद सिल्वर किधर है? अरे सिल्वर तो अलग हो गया। हु गॉट डिस्प्लेस्ड? सिल्वर। हु गॉट डिस्प्लेस्ड? सिल्वर। हु डिस्प्लेस्ड सिल्वर? सिल्वर को डिस्प्लेस किसने किया? जिंक, यस एग्जैक्टली। सो जिंक डिस्प्लेस्ड सिल्वर, लिखना है तो लिख लो, जिंक डिस्प्लेस्ड सिल्वर। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये आता है इसमें, व्हाई डिड जिंक डिस्प्लेस सिल्वर? चिन्मय, व्हाई डिड जिंक डिस्प्लेस सिल्वर? व्हाई डिड जिंक डिस्प्लेस सिल्वर? Zinc displaced silver because in reactivity series zinc is above silver. जो मेटल ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सो द मेटल अबाउ कैन डिस्प्लेस द मेटल बिलो, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर बिकॉज इट इज अबाउ सिल्वर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली राइट। सी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तुम्हें पता चलना चाहिए क्वेश्चन देख के कि हाँ ये हो रहा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कनिष्का, MgO प्लस सी गिव CO प्लस Mg, कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट बनता है, दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन। कौन डिकम्पोज हुआ है? डिकम्पोजिशन में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक ही रिएक्टेंट होता है। कनिष्क का डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑक्सीजन ने अपनी जगह चेंज करके वो भी कार्बन के साथ आ गया है, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया है। कार्बन हैज डिस्प्लेस्ड ऑक्सीजन, एक्चुअली ये रेडॉक्स रिएक्शन है,
ठीक है, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें रीडॉक्स का क्वेश्चन नहीं है, अभी तक पूछा नहीं है इसमें, तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कार्बन इज डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, कार्बन इज टेकिंग अवे ऑक्सीजन फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ इटसेल्फ। सो मैग्नीशियम अलग हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन साथ में आ गए। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट है ये। ओके, नेक्स्ट। आदित्य, Aditya, please on your cam. Please on your cam. Keep your cam on. E, NiNO3 aqueous solution form में। सर डबल डिस्प्लेसमेंट। ओह वेरी नाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसको। NiNO3, Ni मतलब निकल, निकल नाइट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स निकल हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसमें जो नॉन मेटालिक आयंस है ना, वो कौन से पता है? नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड। ये नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड ने अपनी जगह चेंज कर ली है, दे हैव चेंज्ड देयर पोजीशन। नाइट्रेट पहले निकल के साथ था, अब वो चला गया सोडियम के साथ, और हाइड्रोक्साइड पहले सोडियम के साथ था, अब वो आ गया निकल के साथ। सो सिंस the non-metallic ions, both non-metallic ions have swapped their positions, आपस में उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया है, तो ये कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक मैं तुम्हें बताता हूँ चीज डबल डिस्प्लेसमेंट पहचानने की, साइन, ये डाउनवर्ड एरो मतलब प्रेसिपिटेशन। जहां प्रेसिपिटेशन हो रहा है डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ही है, दोनों नाम से इसको जानते हैं हम लोग, डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट इज शिखा। शिखा, यू देयर? शिखा, यू देयर? शिखा, शिखा उठो बेटा। शिखा, गुड मॉर्निंग। शिखा, शिखा, अरे पानी लो, पानी पानी। प्रियांश, NH3 plus HCl gives NH4Cl. Is the combination. कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो कंपाउंड है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये मिलके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। प्रियांश, मैं तेरे को, मेरा मूड अच्छा है, मैं तेरे को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ इसके ऊपर। This is one of those reactions, this is a very rare reaction, one of those reaction where two gases combine with each other to give a solid. अमोनिया एक गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक गैस है, एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं उसको, ठीक है। अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैसेस है, और दोनों जब कंबाइन करते हैं ना तो एक सॉलिड बनाते हैं, विच इज अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जब बनता है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेंस फ्यूम्स। डेंस मतलब वेरी हैवी, फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब ऐसे बहुत हैवी वेपर जैसा बनता है, वाइट कलर का। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, इट इज एक्चुअली सब्लिमेबल। यस सर, आपने वीडियो में बताया। हाँ, तो ये सबलाइम होके ये कहीं स्टिक हो जाता है सरफेस पे, डिपॉजिट हो जाता है। सो दिस इज टू गैसेस मिक्स्ड विथ ईच अदर टू बिकम सॉलिड। ओके, नेक्स्ट, yeah, mridmay, potassium nitrate gives potassium nitrite plus oxygen. Yes, what happened? Nothing. हाँ, बताओ कौन सा है ये? This is decomposition reaction. Decomposition, ठीक है, decomposition है बिकॉज एक कंपाउंड ब्रेकअप होके एक कंपाउंड और एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस वाज इजी, राइट? दिस इज एब्सोल्युटली इजी यार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये टॉपिक में।
मैंने तुम्हें इतने एग्जाम देखो, ये जो प्रोसेस हम जिससे गुजर रहे हैं, आई थिंक इट इज क्वाइट सक्सेसफुल बिकॉज एवरी वन इज फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन. आई एम वेरी हैप्पी, एवरी वन हैज गॉट प्री नॉलेज, and what we are doing is I'm not giving you lecture, you are solving questions with me and I am very happy about it. Finally we are out of that thing that मुझे lecture देना पड़ रहा है और फिर तुम प्रिपेयर करोगे, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, कितना आएगा तुमको, और फिर तुम टेस्ट दोगे. अब जब तुम टेस्ट दोगे तो मुझे पता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, तो मैं थोड़ी डिफिकल्ट टेस्ट बना सकता हूँ. ओके गाइस, ऐसा नहीं करते. ओके. नेम द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. अब जिसने ये वीडियो नहीं देखा है उसको तकलीफ होने वाली है, ठीक है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दिस इज आई थिंक बाय फार द एक्सेलेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ पे बहुत बच्चों को तकलीफ होती है. चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे फिर से. वीडियो में तो दिखाया था मैंने, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा इसको with help of new examples and with new techniques and with new discussions. Okay, so yes, डाउट है yes please. सर. लाइक मैं ऐसे ही देख रही थी तो एक ये मिला इक्वेशन, CuO plus H2 gives out Cu plus H2O. Correct. तो अभी उसमें H2 इन द रिएक्टेंट साइड, जब वो प्रोडक्ट साइड में जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, बट देन इसमें तो सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो हुआ ही नहीं है, तो हम लोग उसे ऑक्सीडेशन कैसे बोल सकते हैं? बताता हूँ. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. यही है ना इक्वेशन? हाँ सर. ओके, अब देखो, CuO became Cu, that is reduction, and H2 becomes H2O, that is oxidation. ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हुआ? हाइड्रोजन में तो ऐड हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो ऐड हुआ है ना ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ऐड हुआ ही है. इसके लिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया और वाटर बन गया, और कार्बन कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर बन गया, हो गया रिडॉक्स. नहीं सर, लेकिन अभी इसमें हम लोगों को 3 कंडीशंस रहती है. एक तो लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, तो भी यहाँ पे तो सिर्फ लाइक कोई एक सैटिस्फाई करेगा तो चलेगा इन 3 इसमें से. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस या गेन है वो तो हो ही रहा है. यहाँ पे वी आर नॉट एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिकली स्टडिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बट इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस होता ही होता है. जब कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. वो हम उसकी उस पर मतलब हमारा जो परसीव करने का तरीका है ये चीज़ को, दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. We are just bothered with oxygen and hydrogen, but if we just expand our horizon and we look beyond oxygen and hydrogen, there are electrons which are getting lost and which are getting gained in some process. ठीक है. सो ये कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तो इसको रिडक्शन क्यों बोलते हैं? एक तो ऑक्सीजन लॉस हुआ, बट इलेक्ट्रॉन भी गेन हुए हैं. इलेक्ट्रॉन जब गेन हुए हैं ना, तभी जाके कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ है. बिकॉज कॉपर ऑक्साइड में ये जो कॉपर था वो था Cu2+, और कॉपर में कॉपर क्या हो गया? Cu. तो ये 2+ क्या है? उसका डेफिसिट ऑफ ऑक्सीजन है. अब यहाँ पे डेफिसिट है क्या ऑक्सीजन की? नहीं है. मतलब इसमें क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन गेन किया है. Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया है तब जाके वो कॉपर बना है. समझा? तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो ही रहा है. तो रिडक्शन सिर्फ ऑक्सीजन का लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का गेन भी रिडक्शन होता है. ये तो प्रूव हो गया. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के गेन को देखा नहीं, हम सिर्फ ऑक्सीजन के लॉस को देख के रिडक्शन बोल रहे हैं. बट जब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी गेन हो रहा है. ठीक है. सो ये दोनों हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसलिए हम लोग उसको रिडक्शन बोलते हैं. और जहां रिडक्शन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता ही होता है. ठीक है. इसलिए रिडॉक्स ही होता है. हर रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, हर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन होता है, और
हर एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रीडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं। दैट इज द फैक्ट बिहाइंड इट। सो यप। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर देखी थी, उसमें एमसीक्यू था कि मतलब ऐसा ही कोई ओके हाँ तो सर उसमें ना 4 ऑप्शन दिए थे हाँ। कि ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स है या बोथ ए एंड बी है। अच्छा रीडॉक्स है, तो ए एंड बी वाला करे ऑक्सीजन रिडक्शन वो भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी और डी दोनों करेक्ट है, क्योंकि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीडॉक्स इज ऑल्सो करेक्ट, दे आर द सेम थिंग। लेकिन सर अगर मार्क्स कट जाएगा तो मैं आंसर लिखने वाली थी बट यार का टाइम हो गया इसलिए। देखो चारुल, इतना भी मार्क्स के मोहताज मत बनो लाइफ में, ठीक है? कटते तो कटने दो, तुम्हारे पास अगर नॉलेज है ना तो लक तुम्हारे साथ ही है हमेशा, याद रखना। लाइफ में तुम्हारे मार्क्स 2-3 कम भी हो जाए तो वो लाइफ में तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है? ये मैंने ना बहुत एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी किया है लाइफ में। मैंने बहुत सारे हायर, मेरे से बहुत ज़्यादा एडुकेटेड, मेरे बच्चे खुद, मेरे स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा एडुकेटेड हो गए। कोई यूएस में पढ़ा है, इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा है, कोई डॉक्टर एमबीबीएस के 3rd ईयर में अभी। मेरा एजुकेशन इनसे कंपैरेटिवली बहुत नॉर्मल है, मैंने कोई इतनी खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर तुम सीखने के लिए रेडी हो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तो एजुकेशन थोड़ा कम भी रहता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एजुकेशन इज बेसिकली डिग्रीज एंड डिग्रीज कम फ्रॉम मार्क्स। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑल फ्यूटाइल, it is all about how much you are ready to learn. If you are ready to learn, if you have the knowledge, if you are ready to get more knowledge, and if you are open to it, then you are a winner in life. Always remember that. ठीक है? So don't worry about it. चलो, name the substance oxidized and substance reduced in the following reactions. सिद्धि, first one. मैंगनीज डाइऑक्साइड, देखो मैं तुम्हें वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बताऊंगा तो तुम्हें वो जो केमिकल्स हैं उनके नाम भी पता चलेंगे। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, राइट? यू हैव टू टेल मी द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस हुआ, पहले तो ये दिख रहा है क्लियरली, यही बता दो। हु गॉट रिड्यूस्ड? रिड्यूस वो होता है जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है या जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। यहां पे हाइड्रोजन ऐड किस में हुआ ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑक्सीजन किससे रिमूव हुआ वो तो क्लियरली दिख रहा है। Who got reduced? Come on, Siddhi. Sir, manganese डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्योंकि क्या हुआ पता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 था पहले, ये कन्वर्ट हो गया MnCl2 में, मतलब क्लियरली मैंगनीज डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन तो निकल गया ना। सो यू कैन से दैट मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है? ऐसे करके तुम आंसर दे सकते हो। ये हो गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस। नाउ हु गॉट ऑक्सीडाइज्ड? सिद्धि, ऑक्सीडेशन का जो डेफिनेशन है दैट इज, ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है इसमें बताना, लेकिन हाइड्रोजन किससे रिमूव हो रहा है ये तो हम बता सकते हैं। कम ऑन सर, HCl। वेरी गुड, वेरी गुड। सो HCl is getting oxidized to Cl2। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, अब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, सो क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया।
HCl ऑक्सीडाइज हो गया, आई एम सॉरी, HCl ऑक्सीडाइज हो गया और क्लोरीन बन गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया और मैंगनीज क्लोराइड बन गया. तो दिस इज, यू कैन से, वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर हैपनिंग टुगेदर. ठीक है, समझ? हाँ, यस प्लीज. सर इसमें लेकिन हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. हाँ, लेकिन हाइड्रोजन था कहाँ पहले? पहले हमारे पास दो ही कंपाउंड थे. इनिशियली वी हैड जस्ट दिस एंड दिस. सो टॉक इन टर्म्स ऑफ द कंपाउंड विच वर देयर अर्लियर. हाइड्रोजन ऐसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना इसमें कहीं भी. सो हाइड्रोजन इज नॉट देयर, लाइक, सो वी कांट टॉक अबाउट इट. हाँ, बाद में वो बना होगा, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा. बट वॉट वी कैन से दैट द कंपाउंड्स वी हैड अर्लियर, MnO2 and HCl, they got reduced and oxidized respectively into the substances. Yeah, चलो next. सिद्धि के बाद चारुल. Sir, is it a double Yes. displacement reaction also? You can't say that actually. MnCl2, yeah, you can say that, but it is not a purely double displacement. Purely double displacement में थर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता है. जो क्लोरीन अलग हो रहा है ना, वो नहीं होता है. सो या, इट इज समवेयर इन मिडल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डीकम्पोजिशन, बट यू कांट एक्चुअली आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इज इट. सो इट इज बेटर टू टर्म इट एज अ redox reaction, right? Okay, next, Charul. Second one, 2H2S plus SO2 gives 2H2O plus 3S. Who is getting oxidized, who is getting reduced? I can't hear you. Sir, Yeah. 2H2 is getting oxidized. Yes, H2S is getting oxidized to what? H2S ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है? 2H2O. नो, No? नो. जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा ना. हाइड्रोजन रिमूव होके क्या बचता है? कांट, सॉरी, I can't hear you. 3S, you are saying 3S? Yeah, so S. ठीक है, वो आगे का नंबर नहीं बोलोगे तो चलेगा. सो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके सल्फर बन रहा है. ये हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है. अच्छा, चारुल, टेल मी व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड? Reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen. ऑक्सीजन किस में से रिमूव हुआ है क्या? Sir, SO2 में से oxygen remove. Exactly. So SO2 is getting reduced to S. H2S में से भी H निकल के S बन गया और SO2 में से O2 निकल के S बन गया. तो SO2 is getting reduced to S, H2S is getting oxidized to S. This is redox reaction. समझ में आया? कनिष्का. Sir, और practice करनी पड़ेगी. Of course, more is less over here. Kanishka, Yes, sir. PbO plus C gives 2Pb plus CO2. Come on, this is easy. पहले, who is getting oxidized? Sir, 2PbO. Okay, is it getting oxidized or reduced? It is getting reduced. हाँ, Sir, Pb, C is getting oxidized. very good. PbO is getting reduced to Pb, and C is getting oxidized to CO2. Very good. ठीक है. चलो नेक्स्ट, चिन्मय. Yes, sir. Yeah, tell me the next one, fourth one. Pb, Sir, yeah. Sir, PBS
Yes. PbS is getting oxidized to PbSO4 and H2O2 क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, एक ऑक्सीजन कम हुआ इसमें से, क्या लिखूं? Sir, it is getting reduced. Is getting reduced to H2O. Yeah, it's easy, simple. And the last one अभी हमने डिस्कस भी किया था ये. Who is after चिन्मय? कौन आता है? आदित्य? Aditya? Yes, sir. Yeah, please tell me. On your cam. Keep your cam on. Sir, on ही नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, चलो बोल दो. Who is getting oxidized? Who is getting reduced? Sir, चलो fill in the blanks. चलो. CuO is getting dash to Cu. Oxidized or reduced? Aditya. I think there is some trouble from your end. Aditi. Aditi? Yes. Yes. Copper oxide is getting Sir, reduced. and H2 is getting Oxide. oxidized. Oxidized. सर आपकी वीडियोस में भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपने क्वेश्चंस पूछे थे ना, उसमें बड़ा मजा आया. अच्छी बात है. ओके. सिमिलर क्वेश्चन. शिखा शर्मा हाजिर हो. शिखा. अबे प्रॉब्लम क्या है यार? यार कम लोग हो गए इधर, बहुत कम लोग हैं. हाउ व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दैट? Okay, Priyansh. Yes, sir. H2S plus I2 gives 2 Hi plus S. Sir, S is getting oxidized. Who is getting oxidized? H2S. H2S. Very good. H2S is getting oxidized to what? S. Very good. Name the substance which is reduced. Sir, I2 is reduced to Hi. Very good. Iodine is getting reduced to hydrogen iodide, and hydrogen sulfide is getting oxidized to sulfur. Very easy. Oh, name the oxidizing agent and reducing agent. And I told you about this in the video. Oxidizing agent वो होता है जो या तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है या तो वो हाइड्रोजन ले लेता है. और मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है. और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, वो या तो हाइड्रोजन सप्लाई करता है या तो ऑक्सीजन रिमूव करता है. और रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. जनरली सारे मेटल्स को मैंने क्या बोला था? दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. आई एम सॉरी, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एंड सारे नॉन मेटल्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये भी मैंने बताया था. ठीक है, तो इस
लॉजिक से मुझे बताओ यहाँ पे हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? The oxidizing agent is I. The substance which is getting reduced is the oxidizing agent. So this is the oxidizing agent. क्यों I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पता है? क्योंकि I2 आयोडीन H2S में से हाइड्रोजन को ले लेता है, H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम I2 करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। H2S क्या है? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है ये? क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन I2 को दे देता है। अपना हाइड्रोजन वो किसी और को देगा तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। तो H2S अपना हाइड्रोजन आयोडीन को दे देता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आयोडीन H2S से हाइड्रोजन ले लेता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। जो ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, वो तो पता ही है हमें, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। वाओ, क्वेश्चन देख रहे हो साइज क्वेश्चन की? चलो, प्रियांशु रेज्ड हैंड, व्हाई डिड यू रेज हैंड? सर मेरे को करना है। अरे रुकना यार, करते ना एक एक करके। अदिति, आर यू देयर? Yes, sir. You are given the following materials: iron nails, copper sulfate solution, barium chloride solution, copper powder, ferrous sulfate crystals, quicklime. तुम एक अपनी केमिस्ट्री की दुकान डाल सकती हो। Identify the type of chemical reaction taking place when barium chloride solution. See, I can attempt to write a skeletal equation for you. Barium chloride solution BaCl2 is mixed with copper sulfate solution CuSO4 and a white precipitate is observed. Why a white precipitate is observed? Because you get barium sulfate, BaSO4, yes it is correct, plus CuCl2, copper chloride, and that's why you observe white precipitate. Aditi, you have to tell me what kind of chemical reaction is this? Aditi. Yes, tell me, come on. The double displacement. Very good, double displacement reaction, double decomposition reaction. Next, Mrinmay. On heating copper powder in air in a china dish, कॉपर पाउडर को हीट करने से तो वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होगा ना, इट बिकम्स ब्लैक, कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक. व्हाई डज इट टर्न ब्लैक, मृण्मयी? I can't hear you. Hello. Yeah, I can hear you. Yeah, Sorry, tell me. The copper monoxide. कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मोनोक्साइड, Copper oxide. हाँ कॉपर ऑक्साइड ही बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. नाउ वी कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, बट डजंट मैटर. ठीक है, डजंट मैटर. तुम्हें बताना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर. सॉरी, Combination reaction. कॉम्बिनेशन और कोई टाइप? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन ऐड हुआ ना कॉपर में, हाँ, but ऑक्सीडेशन कॉम्बिनेशन दोनों है. इतना भी मेंशन करना पड़ेगा. नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट किसका चांस है? कनिष्का. Yes, sir. On heating green colored ferrous sulfate crystals, Fe2SO4 thrice, नहीं FeSO4, चल FeSO4 ही रखते हैं तेरे लिए. On heating green colored ferrous sulfate crystals, reddish brown solid is left and smell of a gas having odor of burning sulfur is experienced. Wow, इसको हीट करने से, ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज हो, सॉरी मैं बोल दिया, शिट मैन. ठीक है, तो ऑन हीटिंग रेडिश ब्राउन सॉलिड, दैट इज Fe3O4 प्लस
SO2. Yeah, I think so. Yeah, it makes sense. Tell me, what kind of reaction is this? Decomposition reaction Yeah. because Because I said decomposition. no sir. Yeah, tell You me. gave that example AB is equals to A plus B. Exactly. So FeSO4 decompose okay. Fe3O4 yeah, Fe3O4 yeah maybe, and SO2 में convert हो जाता है. I'm not sure whether this reaction is completely right or not, क्योंकि as I told you chemistry में तुम्हें सब रट्टा मारना पड़ता है और मैं उसमें बहुत बुरा हूँ. मैं रट्टा नहीं मार सकता, कुछ भी हो जाए लाइफ में. बट तुम मेरे जैसा मत बनो प्लीज़. तुम्हारी 10th की बोर्ड है, तुम्हें जो भी करना है बस. सर मुझसे भी रट्टा नहीं मारा जाता, बहुत मुश्किल से कुछ कुछ नहीं ऐसा मत करो. केमिस्ट्री में यू विल सफर अ लॉट. आई एम टेलिंग यू केमिस्ट्री such a dash dash dash. I'm telling you. Siddhi, iron nails when dipped in blue color copper sulfate solution, Fe plus CuSO4 becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate fades away. So this becomes Cu gets deposited on iron and blue color fades away and becomes greenish, FeSO4. What kind of reaction is this? सर डिस्प्लेसमेंट Displacement reaction, because a less reactive metal, more reactive metal displaces a less reactive from its salt solution. Okay, the last one. I think सब लोग रेडी है, मुझे पता है सब लोग. चिन्मय सिद्धि के बाद मेरी चांस थी ना. ए तेरे को पूछा ना पहले ही चारुल, तेरे को इनमें से एक पूछा मैंने. आई थिंक CU कोई तो पूछा मैंने तेरे को. कौन सा पूछा मैंने तेरे को? तूने ही बोला कुछ अभी. नहीं पूछा. मैंने नहीं पूछा तेरे को चारुल. अच्छा ठीक है चल चारुल. मैंने किसी के इसमें आंसर दे दिया था. हाँ इसकी वजह से नहीं पूछा. चिन्मय, yes, Chinmay is here. Quicklime reacts vigorously with water, releasing large amount of heat. Quicklime का फॉर्मूला बताओ मुझे. कैल्शियम ऑक्साइड. Yes, CaO reacts vigorously with water plus H2O. क्या देगा ये? Ca प्लस CaOH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 है ना गाइस? या हाँ CO2 है. यस सर प्लस हीट. हाँ प्लस हीट भी होगा, करेक्ट. बट CO2 तो रहेगा ही. ये है क्विक लाइम और ये है स्लेकेड लाइम और बहुत सारी हीट बनती है इसमें. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? सर डबल डिस्प्लेसमेंट. आई डोंट नो मैम. आई थिंक दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको कैसे, कौन सा रिएक्शन है यार ये? चलो आंसर देखते हैं, मेरे को नहीं पता ये कौन सा है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहा है. अरे CO2 नहीं बनता इसमें. हाँ सर. तो पहले बोलो ना. अभी हाँ सर बोल बोलने रहे हो. वाली थी. क्या यार, मेरे को लगा CO2 बनता है इसमें. प्लस हीट कॉम्बिनेशन है ये तो. दैट्स इट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वन मोर प्रूफ दैट आई एम बैड एट रट्टा. ठीक है चलो नेक्स्ट. सर कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू. सर मैं 2 बार सर बोली, मुझे लगा मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा, मतलब मेरा आवाज आपको नहीं आ रहा. मुझे लग रहा है व्हाई आर यू शाउटिंग ऑल ऑफ अ सडन. नहीं सर मैंने 2-3 बार बोला लेकिन मुझे लगा पहुंच चलो नहीं रहा आवाज. ठीक है मृण्मयी, सर ये क्वेश्चन तुम्हारे नाम. नहीं सर पहले से ही. चलो 2 ही क्वेश्चन बचे. कम ऑन गाइज, इन 10 मिनट्स वी हैव 10 मिनट्स टू एंड द चैप्टर. यस डाउट. सर अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया बड़ा वाला, तो उसमें जैसे हम लोगों को दिया था कि इट टर्न्स ग्रीन, इट टर्न्स ब्लू, तो ये सब लाइक एग्जाम में ऐसा ही आएगा था कि इट टर्न्स ब्लू और उसके हिसाब से हमें पहले इसको फॉर्म करना पड़ेगा. yes, फिर हम लोग yes. करना पड़ेगा. यस, वो जो तुम्हारी एस चांद है ना जो धूल खा रही है, उसके धूल को ऐसे झाड़ो
धूल को झाड़ो और खोलो और पढ़ो अंदर। वो जो एस चांद है ना तुम्हारी, जिसमें से नई वाली स्मेल आ रही है अभी भी, न्यू न्यू वाली स्मेल आ रही है ना, वो न्यू वाली स्मेल को सूंघो थोड़ा, ठीक है, और उसको उसको थोड़ा सा चाटो, तो थोड़ा दिमाग में नॉलेज जाएगा अपने, ठीक है। और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। वेलकम टू केमिस्ट्री, दिस इज रियल केमिस्ट्री, ग्रैंड वेलकम था। दिस इज रियल केमिस्ट्री। लास्ट ईयर जो था ना वो सूडो केमिस्ट्री था। इनिशियली तो बहुत चिंदी था, सेकेंड टर्म में तो अलग ही भाई, अलग हो गया वो, कुछ अलग ही टर्न ले रहा है सेकंड। मैंने याद है मुझे लास्ट टर्म में मैंने एक ये लिया था, एक क्विज लिया था ऑनलाइन। केमिस्ट्री का क्विज। हाँ, क्रेजी क्विज था वो यार, वो मेरे को भी याद है। मैं क्विज लिया था, वो तो बहुत खतरनाक था। मुझसे तो एकदम ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे, और जो क्वेश्चन खतरनाक थे जो ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछा, वो तो फटाफट आंसर दे रहे थे, पता नहीं कैसे। मतलब जो और मुझे पता है आपने 2 बार वो भी I was like, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था इतना अच्छे से, बट मुझे जो क्वेश्चन है वो इतने इजी थे ना, मतलब एवोगाड्रो नंबर वाले क्वेश्चन था, हाँ। एक तो बेरियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन था, मुझे 3 क्वेश्चन आए थे शायद, और वो तीनों इजी निकले थे। I was like, मैं बच गई वहां। सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। इसका गेस कर लेते सर। नहीं मुझसे सारे खतरनाक क्वेश्चन पूछे। Okay, guys, last 2 questions. Last 2 and we are done. Okay. A housewife wanted her house to be whitewashed. Wow. तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो यार? मैं क्या पेंटर हूँ क्या? She bought 10 kg of lime. क्या ये खुद ही करने वाली है क्या? अरे आंटी, लेबर बुलाओ आंटी, ऐसा मत करो यार, खुद ही ये तो पेंट वेंट लेके शुरू हो गई यार। A housewife wanted her house to be whitewashed. She bought 10 kg of lime from the market. नींबू नहीं है, नींबू पानी नहीं बनाना है, ठीक है, लाइम मतलब नींबू नहीं है। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम, स्लेकेड लाइम, या कैल्शियम ऑक्साइड, and dissolved it in 30 liters of water. Tuna, here goes tuna. On adding lime to water, she noticed that water started boiling even when it is not being heated. मैंने बोला था आंटी मत करो ये सब, मत करो, तुमको नहीं जमेगा, ये केमिस्ट्री है, नींबू पानी नहीं बनाने का अपने को, केमिस्ट्री है ये, ठीक है। Give reasons for our observation. We know the reason. This is an exothermic reaction when calcium oxide, when added to water, forms slakeed lime, calcium hydroxide plus gives out lot of heat. Write the corresponding chemical equation and name the product form. Calcium hydroxide, slakeed lime. Yeah, we know it. Last question. Chalo. When the powder of common metal is heated in open china dish, its color turns black. ये कोई भी आंसर दे सकता है, ठीक है, कोई भी, अनम्यूट करके मैं जब बोलूं गो तभी, ठीक है, अभी नहीं। When the powder of common metal, पहला तो क्लू ये दिया है वो लोग ने, common metal is heated in open china dish, its color turns black. एक मेटल को हीट करने से वो ब्लैक हो जाता है, मैंने एक क्वेश्चन किया है उसका ऑलरेडी। However, when hydrogen is passed over hot black surface so formed, it regains its original color. ये तो किया है हमने। Based on the above information, answer the following questions. देखा तुम लोग ने कैसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, अरे बहुत कमीने है, बता रहा हूं मैं तुम लोग को, ये केमिस्ट्री नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। What type of chemical reaction takes place in each of the following 2 steps? एक मेटल को हीट करेंगे, वो ब्लैक बन जाएगा, उसके ऊपर से हाइड्रोजन पास करेंगे, वो वापस नॉर्मल बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? नो, सॉरी, यू आर रॉन्ग। Decomposition. नो Composition reaction. नो, Redox. यस, रीडॉक्स रिएक्शन। मैं बताता हूँ। अब तुम्हें क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता है और अब ये ओपन क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिक्स पे आ जाओ, ठीक है। कॉमन मेटल है कॉपर, सॉरी फॉर दैट, कॉमन मेटल है कॉपर,
कॉपर को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से जब हाइड्रोजन पास करते हैं तो ये वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाटर वेपर बनते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन या रीडॉक्स हुआ और यहाँ पे भी रीडॉक्स हुआ, रीडॉक्स दोनों में रीडॉक्स। नेम द मेटल इनिशियली टेकन इन द पाउडर फॉर्म, कॉपर। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन। लिख दिया, बैलेंस नहीं किया बट लिख दिया, बैलेंस कर सकते हो। The 2Cu plus O4. Yeah, yes. So that you know now. Now there is no problem. देख लो आंसर देख लो। So पहला वाला ऑक्सीडेशन वो लोग ने लिखा है और सेकंड वाले में रिडक्शन लिखा है, बट दोनों में तुम रिडॉक्स लिखोगे तो भी चलेगा। The second वाला ये displacement reaction है ना? हाँ है वो, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, बट नाउ बी स्पेसिफिक ना। अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो राइट रिडॉक्स ओनली टू बी सेफ। यस, सो ये तुम्हारा रिएक्शन है एंड वी आर डन विद द चैप्टर। 4 o'clock से पहले खत्म कर दिया हम लोग ने, खत्म मीन्स ये तो बहुत जबरदस्त था सेशन यार। नाउ लेट मी टेल यू, वेट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।